हेलो बच्चों, कैसी आप लोगों की स्टडी चल रही है? बताइएगा मुझे कमेंट्स द्वारा। तो देखें, हमारा जो टॉपिक चल रहा है हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वन डिग्री। तो इस पे मैं आपके लिए रूल फर्स्ट जो है पर बेस्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो है उस पर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। एक क्वेश्चन करता हूँ सॉल्व। डी स्क्वायर प्लस टू डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू ऑफ वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन या ऐसे करके लिखिए, गिवन दैट डी क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये गिवन है। तो हमने आपको क्या बताया था, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू ये पर्टिकुलर इंटीग्रल ई टू द पावर ए एक्स, इस टाइप की इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये एफ ऑफ डी हो गया, ये वाई हो गया, और ये ई टू द पावर ए एक्स के स्थान पर ई टू द पावर एक्स है। तो ये हो गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं इसकी स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, ये जो एफ ऑफ डी है, इस एफ ऑफ डी को जो है लेंगे और इसको डी को एम से रिप्लेस कर देंगे। तो इसको डी को एम से रिप्लेस करते हैं, एम क्यूब्ड प्लस टू एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू, और इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। सिर्फ एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी क्या है, सिर्फ दिस पार्ट इज एफ ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी। इसमें डी को एम से रिप्लेस कर लिया और इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, ये ऑक्सिलरी। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में मैं ये देखता हूं, एम इक्वल टू पुट करके देखता हूं। अगर मैं एम इक्वल टू माइनस वन पुट कर दूं तो माइनस वन क्यूब प्लस टू इंटू माइनस वन स्क्वायर माइनस माइनस वन माइनस टू इक्वल टू, सिंप्लीफाई करूं, माइनस वन और ये प्लस टू प्लस वन माइनस टू, तो मेरे पास यहाँ ये जीरो आया। देयरफॉर m minus 1 is a factor of auxiliary equation। auxiliary equation का ये फैक्टर है। अब अदर फैक्टर फाइंड आउट करें, m minus 1 इक्वल से डिवाइड कर दें m क्यूब प्लस टू एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू को। तो m क्यूब है तो m स्क्वायर, m क्यूब और माइनस एम स्क्वायर माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हुआ, ये थ्री एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू, तो ये माइनस थ्री एम क्या होगा हमारे पास में, माइनस थ्री एम स्क्वायर और ये प्लस थ्री एम, डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट सिंपली। तो ये माइनस फोर एम माइनस टू माइनस कुछ गड़बड़ हुआ, माइनस वन का क्यूब, देखिए माइनस वन, वन टू और ये प्लस वन और ये थ्री और माइनस थ्री, जीरो सही है। तो m इक्वल टू माइनस वन पुट करा था स्टूडेंट्स, तो m इक्वल टू माइनस वन पुट करा तो m प्लस वन एक फैक्टर होगा, m प्लस वन इज ए फैक्टर। तो ये हमारे पास में, तब हम m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास में ये क्या होगा चेंज होकर के, ये m स्क्वायर माइनस एम माइनस टू, और अब हम क्या करेंगे, m से एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 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 टू एम माइनस टू माइनस टू माइनस टू एम माइनस टू जीरो,
तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, एम क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इज इक्वल टू -2 है ये स्टूडेंट्स, m प्लस 1 इंटू ये एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 2 क्या करा जा सकता है, लिखा जा सकता है इसके लिए। अब देखें स्टूडेंट्स, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू ये आई, ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर दें, हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, m प्लस 1 और ये क्या है, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 2, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 2 इक्वल टू 0। हमारे पास देखिए इधर m प्लस 1 इक्वल टू 0 और एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 2 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू -1 आ गया है। और इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और ये -2 है, तो 1 की -2 से मल्टीप्लीकेशन की तो -2 आया। तो 2 के ऐसे फैक्टर करें कि डिफरेंस, ये माइनस आने की वजह से हमें डिफरेंस करना पड़ेगा कि हमारे पास में कितना है, 1 आ जाए। तो 2 के फैक्टर करें तो हमारे पास में 2 1 2, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा, m माइनस 2 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर और 2m में से m कॉमन ले लिया, m प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया, m प्लस 2 इक्वल टू 0, m माइनस 1, m प्लस 2 कॉमन आ गया, क्या बचा, यहाँ बचा m माइनस 1 इक्वल टू 0, m प्लस 1 इक्वल टू 0 और m माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स m इक्वल टू -1 और m इक्वल टू 1। ये 3 रूट्स आ गए, -1 और 1। ये 3 रूट्स आने पर हमारे पास में स्टूडेंट्स इसके जो है वो क्या निकालेंगे, हमारे पास में कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। तो हाँ देखें कोई मिस्टेक नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा हमारे पास में। क्या कॉमन लेंगे, m प्लस 2, क्या कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, m प्लस 2, तो क्या बचा हमारे पास में, m माइनस 1 बचा, तो m प्लस 2, तो ये इससे क्या आया, m इक्वल टू -2 और यहां से क्या आया, m इक्वल टू 1। तो हमारे पास में कितने रूट्स आ गए, 10। सीक्वेंस से लिख लें, -2 -1 एंड 1 आर रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आ गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सारे रूट्स स्टूडेंट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। तो c1 e टू द पावर इस रूट की x से मल्टीप्लाई करें प्लस c2 कांस्टेंट ले, e टू द पावर इस रूट की x से मल्टीप्लाई करें, -1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे -x प्लस c3 कांस्टेंट ले और इस रूट की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स, ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया स्टूडेंट्स। अब ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आने के बाद हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके लिए रफ किया देता है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए p ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर x है एंड f ऑफ d हमारे पास में d क्यूब प्लस 2d स्क्वायर माइनस d माइनस 2 है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल
पर्टिकुलर इंटीग्रल हियर लिख लेंगे, हियर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इनटू e to the power x. f of d is d square, d cube sorry, plus 2d square minus d minus 2 e to the power x. अब देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? x का कोफिशिएंट है 1, 1 पुट करके देखिए, f of d, अब हम d क्यूब प्लस 2d स्क्वायर माइनस डी माइनस 2, एफ ऑफ ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 पुट करें, 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस डी माइनस 2, 1 प्लस 2 माइनस डी की जगह 1 पुट कर रहे हैं, 1 माइनस 2, ये 1 है स्टूडेंट्स, ये वाला 1। तो मेरे पास में देखिए ये 3 माइनस 3, ये क्या आ गया, 0 आ गया। एफ ऑफ ए अगर 0 है, इफ एफ ऑफ ए अगर 0 है, तब क्या करते हैं स्टूडेंट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं x इंटू 1 अपॉन एफ डैश जी ई टू द पावर ए एक्स, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। मतलब जो एफ ऑफ बी था उसे एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, हमारे पास में डिफरेंशिएट करें और x से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, x से मल्टीप्लाई कर दें और इसे डिफरेंशिएट कर दें, तो क्या होगा 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 1 और ये e टू द पावर x। अब इसमें हमारे पास में पुट करके देखें वैल्यूज, f ऑफ d हमारे पास में f ऑफ डैश d, f डैश d क्या आया हमारे पास, ये रफ वर्क कर रहा हूं, 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 1, एफ डैश डी, एफ डैश डी में d को रिप्लेस करेंगे e टू द पावर ax, a से, a क्या है, a इज 1 से, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1, तो 3 प्लस 4 माइनस 1, ये मेरे पास 6 आया। तो ये अब ये 0 नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं, बस यही हमारे पास में क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो x अपॉन 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1 ई टू द पावर x, तो 1 अपॉन ये 6 आया, x ई टू द पावर x ये आया। तो अब हमारे पास में सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज दिस c1 e टू द पावर माइनस 2x ये प्लस c2 e टू द पावर माइनस x प्लस c3 e टू द पावर x, c3 e टू द पावर x, ये तो मैंने कंप्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू रख दी। एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इज प्लस 1 अपॉन 6 ऑफ x e टू द पावर x। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, बार बार के शेयर कीजिएगा, खूब स्टूडेंट्सों को फायदा उठाने दीजिएगा, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर कीजिएगा और उनसे भी कहिएगा और भी लोगों को भी शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस ये बीएससी और मैट्रिक्स सॉरी बीटेक जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।